खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। शहर में नशे के बढ़ते जाल और युवाओं तक इसकी सहज उपलब्धता को लेकर हुए गंभीर खुलासे के बाद पुलिस व जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। एक्सीसेंस स्कूल के पीछे सर्किट हाउस क्षेत्र सहित कई जगहों पर गोगो रोलिंग पेपर के खाली खोखे मिलने से प्रशासन ने तुरंत कड़ा कदम उठाया। कलेक्टर सुधीर कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देश पर एक विशेष अभियान गठित किया गया, जिसकी कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे को सौंपी गई। अभियान के तहत कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस व विभागीय टीमों ने जबलपुर नाका क्षेत्र में अचानक दबिश दी। छापेमारी के दौरान चौरसिया पान भंडार सहित कई दुकानों से गोगो रोलिंग पेपर, अमानक सिगरेट और संदिग्ध धूम्रपान सामग्री भारी मात्रा में बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत जब्ती बनाई और दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राघवेंद्र कुर्मी तथा खाद्य एवं औषधि विभाग से अधिकारी राकेश अहिरवाल भी मौजूद रहे। दोनों ही विभागों ने दुकानों में रखी सामग्री की जांच की और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर हजारों रुपए का स्पॉट फाइन वसूलते हुए सामग्री को जब्त किया। जांच टीम आगे किल्लाई नाका पहुंची, जहां हनुमान मंदिर के पास स्थित एक किराना दुकान से अवैध शराब की बोतलें और रोलिंग पेपर की खेप मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि शहर में नशे का नेटवर्क कई स्तरों पर सक्रिय है। प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल परिसरों के आसपास किसी भी तरह की नशीली या धूम्रपान सामग्री बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा प्रतिबंधित सामग्री मिली तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि यह एक अत्यंत गंभीर विषय है। मीडिया द्वारा खुलासा होने के तुरंत बाद हमने कार्रवाई की। प्रतिबंधित सामग्री मिलने से साफ है कि इसका उपयोग नशे के लिए किया जा रहा था। पुलिस और प्रशासन आगे भी लगातार ऐसे अभियान चलाते रहेंगे। वहीं स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। 75% पे सर ये बाकी क्यों पूरी जगह पे कैसे बिना लाइसेंस के रख लिया है और सिगरेट के रूप में बच्चे ज़्यादातर बच्चे यूज़ कर रहे हैं। मैं भी नहीं मालूम, थोड़ा मालूम होना चाहिए। हम यार कैसी बातें करते हो, बोले हमें नहीं मालूम साहब, कट्टा रख लो, पता नहीं साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और शिकायती फॉर्म में जानकारी मिली थी कि दमोह ज़िले में जगह जगह पान की दुकान पर और अन्य स्टोर्स पर एक कोई सब्सटेंस बेचा जा रहा है। उसको पेपर रोल के रूप में उपयोग कर रहे हैं बच्चे, और जगह जगह आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाई थी। उस पर संज्ञान लेते हुए CSP साहब को निर्देशित किया था। इनकी टीम, कोतवाली की टीम, डॉक्टर साहब, ये सब लोग आए हैं, इन्होंने चेक किया है तो कुछ सब्सटेंस मिला है। वो कुछ गोगो के नाम से ऐसा पदार्थ है जिसको ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं तंबाकू मिलाकर। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या इसमें कोई केमिकल मिला हुआ है, क्या इसको NDPS की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसकी पूरी जांच होकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने जो फाइन लगाया है
फाइन की कार्रवाई अभी कर दी गई है और जो जांच के बाद जो आगे साक्ष्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई सर ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रहें, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अभी अभियान भी चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी, उसी अभियान का हिस्सा भी है। और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसा कोई सब्सटेंस यदि कहीं और दुकानों पर भी मिल रहा है तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी हमें दी जाए, तो वहाँ भी हम अपनी टीम सहित वहाँ कार्रवाई करेंगे। सर जुर्माना अभी कुछ यहाँ कुछ सिगरेट भी मिली है जिसको उन्होंने अन्य कैटेगरी के रूप में बेच रहे हैं, अमानक के रूप में बेची जा रही है। उस पर कोई वार्निंग वगैरह जो लिखी जाती है सिगरेट के ऊपर, वार्निंग का सिग्नल भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो उसको भी हमने जांच में शामिल किया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर अगर दुकानदार का जुर्माना होता है उसके बाद भी वो बेचता है तो क्या इसके लिए कोई बिल्कुल आगे के लिए इसके बाद अपन कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। सर कितनी दुकानों पर कितना फाइन किया गया? अभी हमने 2 दुकानें चेक की हैं, इसके बाद ये टीम अभी लगातार शहर में जाएगी, अन्य दुकानों को भी चेक करेगी और आप लोगों को यदि जानकारी तो आप भी जानकारी दें। सर जो सामान यहाँ बिक रहा है इसका मेन वो कहाँ पे है? पता करेंगे इनका सोर्स कहाँ से है, इन्होंने कहाँ से खरीदा है और लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है इस संबंध में, और इसके बाद आगे की जो भी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और जो सामग्री लाइसेंस के रूप में बेची जाना चाहिए अगर वो नहीं बेची जा रही है तो वैधानिक कार्रवाई बनती है। थैंक यू सर। गंभीर मामला है और मीडिया के हमारे साथियों ने इस विषय को सबके संज्ञान में लाया था कि एक्सेलेंस स्कूल के पास इस तरह का प्रतिबंधित जो है इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करके और संभावना है कि इसका नशे के लिए उपयोग किया जा रहा हो, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो है सख्ती से कार्रवाई की जा रही और इसके संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल ना हो। और हम लोग स्कूलों में भी मैंने निर्देशित किया है कि सभी जगह इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं और बच्चों को भी सख्त हिदायत दी जाए कि इन चीज़ों से वो पूरी तरह से दूर रहें। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे कि अभी निकट भविष्य में ये पूरी तरह से जो है इसका खात्मा हो जाए, ये चीज़ बच्चों को प्रभावित बिल्कुल न करेगी। सर जो इनको सेल कर रहा है पूरे जिले की मार्केटों में, इनका क्यों कार्रवाई? मैं वही कह रहा हूँ कि इस संबंध में हमारी टीमें अभी सक्रिय हो गई हैं और देखा जा रहा है कि कहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसमें हम लोग आकस्मिक रूप से जांच करके और ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो लोग इस तरह के कामों में लगे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।